अब हम गणनीयता से संबंधित है वो दो गुणधर्म पढ़ेंगे और आगे उनसे संबंधित क्वेश्चंस करेंगे। गुणधर्म पढ़ने से पहले मैं आपको वेन आरेख है वो वापस बता देता हूँ, एक बार रिपीट कर देते हैं। मान लो अपने पास में ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए सेट दिया है, ये बी सेट दिया है, ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल फाई है। तो हम इसको किस प्रकार से डिनोट करेंगे? ये ए है, ये बी है। सिंपल मुझे आपको बताना क्या है कि इसमें ए इंटरसेक्शन बी कौन सा एरिया होगा, ए माइनस बी कौन सा एरिया होगा और बी माइनस ए कौन सा एरिया होगा, ए यूनियन बी कौन सा एरिया होगा। ये मुझे सारे जो कि हम किस से दर्शाते हैं वो मुझे बताना है। अगर मैं बात करूं ये एरिया कौन सा होगा, तो ये अपने पास में ये एरिया मिलेगा ए यूनियन सॉरी ए इंटरसेक्शन बी। और अगर मुझे खोजना हो ए माइनस बी, तो मैं कौन सा एरिया दर्शाऊंगा? ये कि ए में से बी के जितने भी एलिमेंट है वो छोड़ दो। यानी अगर ए माइनस बी मुझे प्राप्त करना हो तो ए में से ए इंटरसेक्शन बी निकाल लूंगा। इसी प्रकार से अगर मुझे बी माइनस ए निकालना हो तो मैं कौन सा एरिया लूंगा? अगर मुझे बी माइनस ए निकालना हो तो बी में से ए इंटरसेक्शन बी निकाल लूंगा। तो मेरे पास में कौन सा एरिया बच जाएगा? ये वाला, ये वाला एरिया बच जाएगा। ये मेरे पास में आएगा बी माइनस ए, ये आएगा ए माइनस बी और ये वाला एरिया आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी और बी माइनस ए। अगर मैं इन तीनों को ध्यान से देखूं तो मेरे पास में क्या प्राप्त होगा? ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी प्राप्त होगा। ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखना, आगे हम जो प्रॉपर्टी पढ़ेंगे उसमें ये चीजें काम में लेंगे। तो हम अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी की नेक्स्ट जो गणनीयता की जो दो प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे उसकी ओर चलते हैं। इसमें पहला पॉइंट अपना रहेगा, पहली प्रॉपर्टी रहेगी कि ए यूनियन बी, इसकी मुझे अगर कार्डिनलिटी निकालनी है तो मैं किस प्रकार से निकालूंगा? एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। हम इसको डायग्राम के माध्यम से भी समझेंगे और हम इसको गणितीय विधि से भी सोल्व करेंगे। पहली बात, केस नंबर फर्स्ट, यदि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाइव, यानी ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, ए और बी असंयुक्त सेट है, तो मेरे पास में एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्राप्त होंगे। लेकिन अगर ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल फाइव है तो मेरे पास में ये समीकरण नंबर 1 प्राप्त होगी। तो एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये हमें किस प्रकार से प्राप्त हुई है इसको हम सोल्व करेंगे। तो अगर मैं ये लिखूं एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू, अपने पास में कैसे प्राप्त हुई है? एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू, क्या मैं ये लिख सकता हूं एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी माइनस ए। ये मैंने क्यों लिखा? आपको मैंने ऊपरी ऊपर एक प्रॉपर्टी कुछ देर पहले मैंने आपको एक प्रॉपर्टी ये आपको ये सोल्व करके दिखाया था कि ये ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी और बी माइनस ए, ये तीनों सेट है वो असंयुक्त है।
तो मैं ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी लिख सकता हूँ। तो मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ कि एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी माइनस ए। क्योंकि अगर अपने पास में ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 हो तो हम क्या लिखेंगे, एन ए यूनियन बी को क्या लिखते हैं, एन ए यूनियन बी को हम लिखते हैं एन ए प्लस एन बी। ये सेम प्रॉपर्टी मैंने इसमें अप्लाई की है कि ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी और बी माइनस ए तीनों संयुक्त सेट है। इनका अगर तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो अपने पास में क्या आएगा, 5 आएगा। तो इस प्रकार मैंने एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी माइनस ए लिख दिया। सेम ये लिखा है। अब हम आगे देखते हैं कि एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी माइनस ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। हमने कुछ नहीं किया है, हमने इतना ही किया है, ऊपर वाला ये टर्म लिख दी यहाँ पे, सेम ये टर्म लिख दी, सेम वापस ये टर्म लिख दी। हमने एन ए इंटरसेक्शन बी को एक बार जोड़ा है और एक बार घटाया है। अब इससे हमें आगे क्या प्राप्त होगा, अगर मैं ये देखता हूं, ये वापस देखना, अगर मुझे एन ए प्राप्त करना हो तो क्या मैं ये लिख सकता हूं, एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी। इस डायग्राम से देखना आप कि अगर मुझे एन ए प्राप्त करना है तो एन ए माइनस बी के सारे एलिमेंट ले लूंगा और एन ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों समुच्चयों के अवयवों को लेकर अगर मैं जोड़ दूं तो मेरे पास में एन ए प्राप्त होगा। इसी प्रकार से अगर मुझे एन बी प्राप्त करना हो, अगर मुझे एन बी प्राप्त करना हो तो मुझे क्या करना होगा, बी माइनस ए के सारे अवयव लेने होंगे और ए इंटरसेक्शन बी के सारे अवयव लेने होंगे। तो मेरे पास में क्या प्राप्त हो जाएगा, एन बी। अब हम इसको इस प्रॉपर्टी में अप्लाई कर देते हैं, एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी, मेरे पास में क्या प्राप्त हो जाएगा, एन ए। इसी प्रकार एन बी माइनस ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी, मेरे पास में क्या प्राप्त हो जाएगा, ये एन ए और इसको मैं लिख सकता हूं एन बी प्लस एन बी माइनस बचा क्या मेरे पास में, एन ए इंटरसेक्शन बी। इस प्रकार से हमारे पास में परिणाम क्या आ गए, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये अपने पास में परिणाम प्राप्त हो गया। हम इसको अगर डायग्राम के माध्यम से भी समझें तो वापस देखना हमने ये माइनस क्यों किया। ये अपने पास में यूनिवर्सल सेट है, ये सेट ए ले लेते हैं और ये सेट बी ले लेते हैं, ये बी ये ए, और हमें प्राप्त क्या करना है, ए यूनियन बी, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। एक्चुअली हमने ए इंटरसेक्शन बी को निकाला क्यों है, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी है वो 2 बार हमने काउंट कर लिया है। पहली बात, अगर हम एन ए लिखेंगे तो कितना एरिया लेंगे, ये पूरा एरिया ले लेंगे, ये देखना, ये एन ए। वापिस अगर हमें एन बी लिखना हो तो हम कौन सा एरिया लेंगे, ये पूरा एरिया ले लेंगे।
प्लस एन बी। अब आप ध्यान से देख रहे होंगे, रेड लाइन है वो ए में भी आ रही है और जो इंटरसेक्शन बी है उसमें भी आ रही है। ब्लैक लाइन है वो बी वाले एरिया में आ रही है और ए इंटरसेक्शन बी है उसमें भी आ रही है। मतलब ए इंटरसेक्शन बी के जितने भी एलिमेंट है उसको हमने दो दो बार गिन लिया है, इसलिए हमने क्या किया, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी किया है। अब हम अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर ध्यान से देखते हैं। एन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू, अपने पास में क्या प्राप्त होगा, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसको भी हम डायग्राम के माध्यम से और गणितीय विधि दोनों से समझेंगे। इसमें हमें करना क्या है, पहले हमने क्या निकाला है, एन ए यूनियन बी हमारा अपना पीछे निकाला हुआ है। तो मान लो एन ए यूनियन मुझे एक्स करना है, जहां पे मैंने एक्स इज इक्वल टू बी यूनियन सी ले लिया। तो मेरे पास में क्या प्राप्त होगा, एन ए प्लस एन एक्स माइनस एन ए इंटरसेक्शन एक्स, जहां एक्स इज इक्वल टू बी यूनियन सी। अगर मैं एक्स इज इक्वल टू बी यूनियन सी लिख देता हूं वापस, तो मेरे पास में क्या प्राप्त होगा, एन ए प्लस एन बी यूनियन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ये मेरे पास में प्राप्त हो जाएगा। मैंने ये किस रूल से लिखा है कि एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू, हमने पीछे पढ़ा था, एन एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी होता है। ये हमने थोड़ी देर पहले ही देखा है। इसको भी हम ए यूनियन बी से खोल लेते हैं, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। क्या यहां तक आपको समझ में आया? यहां तक हमने किया कुछ नहीं है, एन ए यूनियन बी यूनियन सी हमें ये अपनी प्रॉपर्टी है, इसको हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो हमें पहले क्या करना है कि बी यूनियन सी है उसको एक्स मान लेना है, और हम लिखेंगे क्या, एन ए यूनियन एक्स। इस प्रकार से हमारे पास में दो समुच्चयों का यूनियन का जो सूत्र है वो हम देखेंगे और उसको आगे कर लेंगे। जैसे एन ए प्लस एन एक्स माइनस एन ए इंटरसेक्शन एक्स, जैसे हमने पिछले वाले में किया है, ये वाला एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब एक्स की जगह हम क्या रख देंगे, वापस बी यूनियन सी रख देंगे। तो अपने पास में प्राप्त क्या होगा, एन ए प्लस एन बी यूनियन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू, अब वापस ये जो बी यूनियन सी है उसको इसमें ये वापस फॉर्मूला ये रख देंगे और इसको हम पूरा खोल लेंगे, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। हमने इंटरसेक्शन का बंटन नियम पढ़ा था कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, यानी इंटरसेक्शन है वो यूनियन पर वितरित होता है। इसको हम इस प्रकार से लिखते थे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये हमने पहले पढ़ा है। अब अगर इस पे हम कार्डिनलिटी का रूल लगाएं तो हम क्या लगाएंगे इस पे, एन ए इंटरसेक्शन बी एन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू, अपने पास में क्या प्राप्त होगा, एन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अब मुझे करना क्या है,
मुझे थोड़ा सा छोटा सा काम करना है कि ए इंटरसेक्शन बी को मैं एक्स ले लूं और ए इंटरसेक्शन सी को मैं वाई ले लूं, तो मेरे पास में क्या प्राप्त हो जाएगा, इज इक्वल टू एन एक्स यूनियन वाई। अब अगर मैं एक्स यूनियन वाई को खोल देता हूं तो मेरे पास में क्या प्राप्त होगा, एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। अब एक्स और वाई की जगह ये वैल्यू मैं वापस रख देता हूं, तो मेरे पास में क्या प्राप्त होगा, एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी। थोड़ा सा ध्यान दें, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, क्या मैं ये लिख सकता हूं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। कैसे, अगर मैं ये लूं ए इज इक्वल टू 1,2, बी इज इक्वल टू 2,3, सी इज इक्वल टू 3,4, और मुझे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकालना है, लेकिन उससे पहले मुझे ये निकालना है, ये और ये मुझे बराबर दिखाना है। तो पहले मुझे ए इंटरसेक्शन बी करना होगा। ए इंटरसेक्शन बी मेरे पास में क्या प्राप्त होगा, केवल 2। ए इंटरसेक्शन सी क्या प्राप्त होगा मेरे पास में, केवल 3। और ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी, इसका इंटरसेक्शन मेरे पास में क्या प्राप्त होगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 5। अगर मैं इसी प्रकार से ए बी और सी से देखूं तो मेरे पास में क्या प्राप्त हो रहा है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी से क्या प्राप्त हो रहा है, तीनों में कुछ कॉमन है, तो ये भी मेरे पास में ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 5 प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार से मैं ये कह सकता हूँ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हो सकता है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। एन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू मेरे पास में क्या प्राप्त हुआ, एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये जो समीकरण नंबर अपने पास में 2 आई है, उसको मुझे समीकरण नंबर 1 में रखना है। समीकरण नंबर 2 को मुझे समीकरण नंबर 1 में रखना है, तो मेरे पास में परिणाम क्या प्राप्त हो जाएंगे, यहां से देखना, एन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू, आप यहां से देखना, एन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी की जगह मुझे क्या लिखना है, एन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी की जगह मुझे क्या लिखना है, ये समीकरण नंबर 2 आई है वो लिखनी है, एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन सी मुझे ये लिखना है, माइनस, वापस देख लेना एक बार आप, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू मुझे लिखना क्या है, एन ए इंटरसेक्शन बी, तो पहले हम क्या लगा देते हैं, माइनस बड़ा कोष्टक, एन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी की जगह हमें क्या लिखना है, एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये कोष्टक बंद। अब वापस हम इस कोष्टक को खोलेंगे तो हम अपने पास में क्या प्राप्त होगा, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी
प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इस प्रकार से अपने पास में ये जो दूसरी प्रॉपर्टी थी, एन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसको हमने क्या कर लिया है, प्रूव कर लिया है कि एन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू अपने पास में एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये आगे पीछे पद है, वो आगे पीछे हम कर लेंगे तो अपने पास में प्रॉपर जो प्रॉपर्टी है वो आ जाएगी, एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब हम इसको अगर डायग्राम के माध्यम से समझे तो हम किस प्रकार से इसको समझ सकते हैं। ये अपना यूनिवर्सल सेट होगा, इसमें मान लो ये ए है, ये अपने पास में बी है और ये अपने पास में सी है। तो अगर मुझे पहले एन ए लेना है, पहले मुझे एन ए लेना है, तो मैं कौन सा एरिया लूंगा, ये पूरा एरिया कवर कर लूंगा। अब अगर मुझे ए बी और सी, अब अगर मुझे एन बी लेना है तो मुझे कौन सा एरिया, मैं कौन सा एरिया कवर कर लूंगा, ये वाला एरिया मैं पूरा कवर कर लूंगा। प्लस एन बी। अब अगर मुझे एन सी लेना है तो मैं कौन सा एरिया कवर करूंगा, ये वाला। प्लस एन सी। अब हमें इसमें देखना क्या है कि दो दो बार कौन से जो एरिया है वो आ गए हैं। तो दो बार, एक तो ये आ गया ए इंटरसेक्शन बी वाला, दो बार आ गया, तो हम माइनस कर देंगे एन ए इंटरसेक्शन बी। इसी प्रकार से एन ए इंटरसेक्शन सी वाला भी एरिया है, वो दो बार आ गया। ये देखो एन ए इंटरसेक्शन सी वाला भी एरिया है, वो दो बार आ गया, तो इसको भी हम माइनस कर देंगे, माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी। इसी प्रकार अगर हम देखें बी इंटरसेक्शन सी वाला एरिया भी है, वो कितनी बार आ गया, दो बार आ गया, तो हम माइनस में कर देंगे एन बी इंटरसेक्शन सी। लेकिन आपने क्या ध्यान से देखा कि हम जो एन ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी बी इंटरसेक्शन सी, इसको जब नेगेटिव कर रहे थे, उसी समय ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी जो तीनों का कॉमन एरिया था वो दो बार है, वो हमने आउट कर दिया। पहली बार इसको निकालते समय, दूसरी बार इसको निकालते समय और तीसरी बार इसको निकालते समय, तीन बार हमने आउट किया। लेकिन हम दो बार इसको पहले इसको गिन चुके थे, इसलिए हमें इसमें एक और जोड़ना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी हमें इसको कम से कम एक बार हमें इसको जोड़ना पड़ेगा। तो इस प्रकार हम डायग्राम के माध्यम से इस प्रॉपर्टी को समझ सकते हैं। अब हम इस 1.6 के हैं वो सारे क्वेश्चंस करते हैं और उनको आराम से समझते हैं।